Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to solve a question which is for competition, IIT या और किसी अदर कंपटीशन के लिए डिटर्मिनेंट शॉर्ट ट्रिक और प्रॉपर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है? इफ डेल वन इक्वल टू एक्स बी बी ए एक्स बी ए एक्स एंड दूसरी डिटर्मिनेंट डेल्टा टू है इक्वल टू एक्स बी ए एक्स, तब हमारे लिए जो है इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? ये रिलेशन सही है, ये रिलेशन सही है, ये रिलेशन सही है, ये रिलेशन सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। प्रॉपर मेथड में हमारे पास में हम प्रॉपर मेथड से सोल्यूशन देते हैं। प्रॉपर मेथड यूज कर रहे हैं हम। सबसे पहले प्रॉपर मेथड में हम जैसे क्वेश्चन को सोल्यूशन, तो हम डेल्टा टू ले रहे हैं। इसके लिए हमारे पास में ये क्या है? एक्स बी ए एक्स। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या सोल्यूशन आएगा? डेल्टा टू की वैल्यू, इसे कैसे, इसको मल्टीप्लाई करें एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लीकेशन करें ए बी। ये 2/2 की जो है वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आती होगी, तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो डेल्टा टू की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आई। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अलग। डेल्टा टू की वैल्यू आई हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ये डेल्टा टू की वैल्यू आई। अब मैं इस डेल्टा टू को क्या कर दे रहा हूँ? रब किए देता हूँ। अब मैं जो है वो क्या ले रहा हूँ? प्रॉपर मेथड भी हटा देता हूँ। अब मैं आपको देखें बच्चों, डेल्टा वन ले रहा हूं। डेल्टा वन इक्वल टू एक्स बी बी ए एक्स बी ए एक्स। अब यहां पर आपको देख रहे होंगे, यहां पर डिफरेंशिएशन भी देखने को मिल रहा है। तो डिफरेंशिएशन के केस में आपको जैसे सपोज करिएगा, अगर हमारे पास में डेल्टा वन इक्वल टू मेरे पास में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं, तो मैंने रोज को लिख लिया ये। अब मैं इसका क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ R1 रो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें R2 और R3 रो को एज इट इज उतारा जाएगा। R2 R3 प्लस अब R1 रो को एज इट इज उतारेंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके लिए? सेकंड रो के लिए, और R3 एज इट इज उतारेंगे। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे? इसके बाद हम R1 R2 रोज को एज इट इज उतारेंगे, और हमारे पास में जो R3 रो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट हमारे पास में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। हम क्या कर रहे हैं? देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा वन, ये डेल्टा वन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे हम पहले। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे?
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया। और देखें फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, डिफरेंशिएशन करेंगे बी का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और देखो हमने R2 R3 रो एज इट इज उतार जाएंगे, तो ये रोज एज इट इज उतार दें, ए एक्स बी R3 रोज ए एक्स, ये उतार दें प्लस बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहां देखें R1 रो ऐसे ही उतारा, R2 रो को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, R3 रो एज इट इज उतारेंगे। तो हमारे पास में देखें बच्चों R1 रो ऐसे ही उतारा, एक्स बी बी, R2 रो ये है, ये रो, इस R2 रो को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। अब b का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू x, ये। और R3 रो एज इट इज उतार देंगे, एक्स ये ऐसा ही उतार दिया, एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिएगा, R1 रो R2 रो एज इट इज उतारेंगे, R3 रो को x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। R1 रो क्या है, एक्स बी R2 रो क्या है, एक्स बी। R3 रो को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ये। अब बच्चों हमारे पास में देख लेते हैं नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। तो बच्चों अभी दिखाई दे रहा है सब कुछ, क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। अब हम इस साइड का रब कर किए देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसका यूज हो गया तो हम इसको रब कर देते हैं, आगे पार्ट इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऐसे। अब बच्चों देखिए हमारे पास में डी ओवर डी एक्स ऑफ डेल्टा वन, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां चाहे तो ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, इक्वल टू, देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, बी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, और बी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो गया। ये क्या है, ए एक्स बी, ए एक्स प्लस, यहां देखें आप बच्चों, फर्स्ट रो एज इट इज उतारा, एक्स बी, और हम ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, 0। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में बनाया। अब हमारे पास में बी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0 आया, ए एक्स एज इट इज उतार देंगे, ए एक्स प्लस, इसे देखें एक्स बी, और यहां पर हमारे पास में ए
एक्स बी, ए एक्स बी, ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अब बच्चों इसे एक्सपेंड कर देते हैं, इसे रब किए देता हूं मैं, आप इस साइड को इसे रब किए देता हूं। डेल्टा 2 की वैल्यू ये आई है, इस वैल्यू को अभी लिखा रहने देंगे हम, इसे चाहो तो फर्स्ट एज्यूम कर लो। अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आना चाहिए, आपको आता होगा बहुत अच्छी तरीके से। डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखिए 1 एलिमेंट और इसके करस्पॉन्डिंग C11 कोफैक्टर, किसका? इस 1 का। फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया इसका, और इससे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम इसके रेस्पेक्ट में क्या कर दें? एक्सपेंड कर दें, 1 इंटू सी सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो C22 प्लस हमारे पास में, अब हम थर्ड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे इसके लिए, तो 1 इंटू, देखिए थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड कॉलम है ये, तो C22 क्या था? एलिमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट 0 लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले लेंगे, 0 आ जाएगा। एलिमेंट 0 लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले लेंगे, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में 0 लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेंगे, 0 आ जाएगा। इस 1 के रेस्पेक्ट में 1 हमारे पास में इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C22 प्लस हमारे पास में यहाँ पर भी 1 और C33, ये आ गया। अब हमारे पास में देखते हैं 1 की C1 से मल्टीप्लिकेशन की एज इट इज रहा, C11 क्या होगा? फर्स्ट रो को हाइड कर लो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, चाचा एक्स बी ए एक्स, एक्स बी ए एक्स प्लस हमारे पास में C22, यहां पर आ जाइए, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड कर लें, इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर लें, तो एक्स ए और यहां पर बचेगा बी एक्स प्लस, इसे देखें हमारे पास में, इस रो को हाइड कर लें इस कॉलम को, तो एक्स ए बी एक्स एक्स 2/2 की डिटर्मिनेंट आपको सिंप्लीफाई करना आती होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें एक्स स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें ए बी प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन करें एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो हमारे पास में यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3ab आया, 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी और 3, ये क्या है? ये वाला पार्ट क्या रखा हुआ है? ये वाला पार्ट, तो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ही तो डेल्टा 2 रखा हुआ है, डेल्टा 2, और इधर क्या चल रहा था? डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देख लेते हैं नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, तो ये अभी तक तो दिखाई दे रहा है, तो इससे बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन सही आया? d/dx डेल्टा 1 इक्वल टू 3 डेल्टा 2 स्क्वायर, तो ये तो है नहीं हमारे पास में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखें d/dx डेल्टा 1 इक्वल टू 3 डेल्टा 2, तो ऑप्शन
डी हमारे पास में क्या आ गया, सही आ गया। ये हमारे पास में प्रॉपर मेथड से सलूशन रहा इस क्वेश्चन का। अब हम इसको ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो पहले रब कर देता हूं, उसके लिए मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर ले रहा हूं। तो देखते हैं बच्चों, अब शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक का सलूशन देखिए। और शॉर्ट ट्रिक में क्या कर लें हम, डेल्टा 2 इक्वल टू हमारे पास में, चलो अभी देखते हैं, पुट कर लें, पुटिंग ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0। आप जो भी चाहें वो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये नंबर इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू छोटी हो जाए। डेल्टा 1 में रखते हैं ये वैल्यू, डेल्टा 1 इक्वल टू एक्स, बी की वैल्यू 0 0 0, ए की वैल्यू 1 1 एक्स और बी की वैल्यू 0। फिर हमारे पास में ए की वैल्यू 1 1 और एक्स एज इट इज। इसे हम क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर दें तो एलिमेंट और हमारे पास में इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में कोफैक्टर, कोफैक्टर हमारे पास में C11 प्लस 0 C12 प्लस 0 C13। ये हमारे पास में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो 0 इंटू ये हमारे पास में प्लस 0 इंटू C13। अब हमारे पास में कोफैक्टर का आप जानते होंगे -1 की पावर 1 1 प्लस 1। इस तरीके का पीछे वाले मैंने पार्ट में नहीं किया, उसके पीछे रीजन था। -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 2 हमारे पास में 1 ही आती। फिर दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास में -1 की पावर 2 प्लस 2 आता, तो -1 की पावर 4 हो जाता, वो भी हमारे पास में प्लस में ही आता। और फिर हमारे पास में -1 की पावर जो है C33 में -1 की पावर 3 प्लस 3 आता, तो ये भी प्लस में आता, प्लस 1। तो इसलिए मैंने नहीं लिख करके मैंने माइनर माइनर लिख दिया था वहाँ पर। तो बच्चों देख लीजिएगा, अगर डाउट हो तो आप जिस तरीके से यहाँ लगा रहा हूँ उस तरीके से लगा लीजिएगा। फिर मैं इस रो को हाइड कर लूँ, इस कॉलम को हाइड कर लूँ। x 1 0 x, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x आया और एक्स स्क्वायर, तो ये सॉल्यूशन आया एक्स क्यूब। क्या आया, एक्स क्यूब हमारे पास में, और ये एक्स क्यूब आया हमारे पास में। क्या आया, एक्स क्यूब। तो हमने क्या देखा, डेल्टा 1 की वैल्यू आई हमारे पास में एक्स क्यूब, डेल्टा 1 की वैल्यू एक्स क्यूब आई हमारे पास में। तो बच्चों देख लेते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा 2 की वैल्यू, तो डेल्टा 2 की वैल्यू के लिए ये रब किए देते हैं हम बच्चों, क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस कम है। तो देखते हैं, जो पुट किया था वो ही हम डेल्टा 2 में पुट करेंगे। डेल्टा 2 इक्वल टू एक्स एज इट इज, बी की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं और ए की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं और एक्स एज इट इज। इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में बच्चों ये
एक्स स्क्वायर आया डेल्टा टू की वैल्यू। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसके लिए क्या कर लें बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर लें हम। डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल्टा वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, डेल्टा टू। तो यहाँ पर डेल्टा टू लगा देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका टू 3 डेल्टा टू आया। तो हमारे पास में देखें यही ऑप्शन आ रहा है। देख लेता हूँ नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक और प्रॉपर मेथड दोनों से ही बता दिया आपके लिए, और आप जो हैं वो मेरे साथ यूँ बने रहिएगा। मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि बच्चों मैंने क्या करा है, शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो बनाई है जिसमें सारी मैथ के लिए मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट ट्रिक पर जो है वो बेस्ड कर दिया है। तो जिन बच्चों को मैं डिफिकल्ट भी लगती होगी वो भी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे चैनल मेरे जी कॉन्सेप्ट बाई मनोज सर पे जा करके आप शॉर्ट्स पे मेरे चैनल जो है वो वीडियोस देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। और बच्चों अगर आप बीएससी, एमएससी या बीटेक, एमटेक के किसी बच्चे से या फैमिलियर हैं तो आप उसके लिए भी मेरा चैनल बहुत हेल्प हो सकता है, क्योंकि मैंने वो टॉपिक्स या वो पेपर सबसे पहले अपलोड किए हैं जिनको मोस्ट डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है, जैसे टेंसर है, टोपोलॉजी है, मॉडर्न अलजेब्रा है, नंबर थ्योरी है। नंबर थ्योरी यूपीएससी के पेपर में अगर मैथ आपका जो है वो लेकर के आप कर रहे हैं तैयारी तो 25% आती है। तो मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बहुत इजी बना दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।